4 रस हैं, वैसे तो 5 हैं, लेकिन वैष्णव जन हम शांत को नहीं गिनते हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर रस जो है वह फिर 2 प्रकार का है, स्वकीया और परकीया। स्वकीया माने अपनी पत्नी से प्रेम। मैं थोड़े हल्के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, यद्यपि कोई वैष्णव सुनेगा तो मुझे डांटेगा, लेकिन जो मेरा लेवल है समझने का, मैं उसी लेवल से ही बात कर रहा हूं। इस विषय पर फिर कभी चर्चा की जा सकती है। स्वकीया कहते हैं अपनी पत्नी से प्रेम, और परकीया कहते हैं दूसरे की पत्नी से प्रेम। तो मधुर के 2 भाव हो गए, स्वकीया और परकीया। और फिर स्वकीया के 2 भाग हो गए, संयोग और वियोग, माने मिलना और बिछोड़ना। जैसे मेरी पत्नी है, मैं सदैव उसके साथ रहूं, ये एक रस है। और मैं 1.5 साल के लिए यूके चला जाऊं, पत्नी यहाँ रहे, मैं यूके में रहूं, तो ये वियोग है और इसको भी रस ही कहा गया है। यह कोई दुख नहीं है, यह भी वियोग को भी रस कहा गया है। ऐसे ही परकीया में परव्यसनी नारी, हमारे शास्त्र में बहुत आया है कि एक नारी की शादी, आदरणीय सुभाष जी बहुत गाते हैं, परव्यसनी नारी। एक नारी की शादी हो गई, अपने पति के घर में आ गई, लोक लाजवश पति के साथ रह रही है, लेकिन वो घर में रहते हुए भी अपने पूर्व प्रेमी को जिस प्रकार याद करती है, हम भी उसी प्रकार सदैव भगवान को याद रखें इस संसार के कामों में लगे हुए। परवैसनी नारी प्रज्ञासु, ऐसा कुछ श्लोक है, क्योंकि श्लोक में संस्कृत ज्यादा नहीं समझता हूँ, न याद रखता हूँ, और न मेरे ख्याल से श्लोकों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे, हम लोगों को हिंदी समझ नहीं आ रही, तो श्लोक बोल बोल के अपनी विद्वत्ता को ही प्रकाशित करना है। श्लोक का अर्थ समझ लो, भाव समझ लो, उसका वर्णन कर दो, यही बहुत है। संस्कृत के ऊंचे ऊंचे श्लोक बोलते रहो। अच्छा, और मोटी बात यह है, कोई भी कुछ भी बोल जाए, इसको हम श्रोताओं को पता ही नहीं है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कि ऊंचा बोल रहा है कि नीचा बोल रहा है। तो इसलिए मेरी वृत्ति है, मैं चाहूं तो याद कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हिंदी समझ आ जाए, यही बहुत है। तो परव्यसनी नारी अर्थात परकिया में भी वो रहे तो पति के घर रही है, विवाह भी यहाँ हो गया है, लेकिन अपने प्रियतम को और अपने प्रियतम से मिलन के सुख को जिस प्रकार वो याद करती रहती है, उसी प्रकार आप ये समझो कि हमारे माता पिता ने हमारी इस संसार से विवाह कर दिया है, लेकिन हमारे असली प्रियतम जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। हम इस अपने ससुराल में रहते हुए इस संसार को ससुराल समझो कि इस ससुराल में रहते हुए भी सदा श्री कृष्ण की स्मृति यदि हमारे अंदर बनी रहेगी तो बहुत सुंदर रहेगा। शेष अगले